दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे केमिकल जब हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं कब ख़राब हो जाते हैं, कब अपना फंक्शन वो ना ख़त्म कर देते हैं, कब इनकी एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोर क्यों हो जाती है। दोस्तों ये इसलिए मैं रिसर्च करता हूँ ताकि छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं वो उनके पास बिल्कुल छोटा सा सरमाया होता है। मैं आगाही इसलिए देता हूँ कि वो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि ये केमिकल ख़राब होता है, ये केमिकल किस तरह ख़राब होता है, किस कंपनी का केमिकल अच्छा है। अगर मैं अपनी शेल्फ लाइफ अपने वॉशिंग का पाउडर की बढ़ाऊँ तो कौन से एहतियात मुझे करने चाहिए। बस यही मेरा मकसद है कि मैं दोस्तों को बताऊं कि मैं रिसर्च करता हूं कि जो केमिकल हैं जो कमज़ोर केमिकल, ख़राब केमिकल, लो क्वालिटी के केमिकल इस वॉशिंग पाउडर में रिएक्ट नहीं करते, सरफेक्टेंट नहीं बनाते, वो एक्टिव मैटर नहीं बनाते, वो चार्ज नहीं होते। अगर बैटरी चार्ज नहीं होती है तो वो करंट नहीं देगी। अगर ये इनके आयन चार्ज नहीं होंगे, कमज़ोर केमिकल होगा तो वो आयन चार्ज नहीं होंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। केमिस्ट्री के भी आईने में वो प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है और रिजल्ट सामने आया वो आपको बताऊंगा। दोस्तों ये सदका जारिया है। मैं इसका काम में 5 साल से काम कर रहा हूँ सच्चाई के साथ। इस सच्चाई की सज़ा यूट्यूब वालों ने ये दी है कि मेरा जो चैनल है वो टेम्पररी सस्पेंड है। कभी 1 रुपया न यूट्यूब में कोई लालच है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच की जनाब बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। जो मैं पैसे नहीं ले रहा उसकी यही कीमत है। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करो, ये सदका जारिया है। जितने दोस्त देखेंगे, जितने मैन्युफैक्चरर इसको स्टडी करेंगे, मेरे रिसर्च वाले काम को देखेंगे, उतना ही अपने कारोबार में एहतियात करेंगे, नुकसानात से बच जाएंगे। शेयर करो दोस्तों को। जितनी मैं कंजूसी अपने काम में करता हूँ आपको सिखाने में सखावत करता हूँ ताकि किसी की दुआ लग जाए, किसी का भला हो जाए। तो आप भी भला करो, दोस्तों को शेयर करो। आइए भाई, केमिकल क्यों टूटता है, क्यों अपने फंक्शन ख़त्म कर देता है। देखो दोस्तों, ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। ये है न्यूक्लियस की डब्बी, यहाँ है प्रोटॉन। ये पूरी एरिया में, इस पूरी एरिया में ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है। यहाँ देखो ये का है ना, कार्बन का स्ट्रक्चर है एटम का। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है शेल में, इसको चाहिए 8। 4 मजीद वहाँ बाहर से पकड़ पकड़ के लेके आएगा, पकड़ पकड़ इधर लेके आएगा, इधर लेके आएगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा तो ये जनाब शेल कंप्लीट होगा। शेल टूटेंगे, शेल फटेंगे, इसको कहते हैं एक्टिव मैटर। टकराएंगे मट्टी के साथ, टकराएंगे पानी के लवर OH मायने के साथ, टकराएंगे pH, जहाँ गंदगी कचरा प्रोटॉन है वहाँ उसी में पानी के साथ टकराएंगे ताकि कपड़े साफ शिफाफ हो जाए। नंबर 1। आइए, ये जब टूटते हैं, देखो ये टूटते हैं तो ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, शेल के अंदर दायरे में काबू होते हैं। ठीक है, जब ये टूटने से आज़ाद होते हैं तो फिर इस तरह बिखर जाते हैं। H+ हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन बहुत वजनी है, ऑयल से, मट्टी से, कचरे से प्यार करने वाला, वो नीचे बैठ जाता है। पानी के OH- ऊपर चले जाते हैं, ये कचरे को पसंद नहीं करते हैं।
ये पानी का लवर है, ये ऊपर चले जाते हैं, अपनी अट्रैक्शन फोर्स ख़त्म कर देते हैं। वो H+ जनाब नीचे आ गया, कचरे वाला पानी ऊपर चला गया। ये फोर्स जो है वो उन्होंने कमज़ोरी दिखा दी या टाइम पूरा हो गया। ठीक है जनाब, ये है केमिकल की टेक्निकल बातें, केमिस्ट्री की बातें जो मैंने बता दी। कल मैं नैन साहब बेस पाउडर पे असल आते हैं, असल बात पे। नैन साहब बेस पाउडर को जनाब तजर्बे कर रहा था, तो जनाब ये बेहतरीन काम कर रहा था पूरे 7 साल। 7 साल जैसे ही पूरे हो गए, अब ये जनाब दाना छोड़ता है कपड़ों में, दाग नहीं लगता, दाग नहीं लगता, मगर कपड़ों में ये चुभ जाता है, ये गलता नहीं है, कपड़े भी साफ होते हैं, झाग भी होती है। मगर ये नैन साहब बेस पाउडर ने अपना काम छोड़ दिया है, ये दाना दाना बन जाता है और बेहतरीन नैन साहब बेस पाउडर है। दाना दाना बनने की वजह सिर्फ ये है कि इसको 7 साल हो गए हैं, अब इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। ठीक है जनाब, और जो पुअर क्वालिटी के सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसा ईरानी तेल, वो भी ये सरफेक्टेंट, ये एक्टिव मैटर, ये OH-, ये H+ नहीं बनाते। ये क्या बन जाते हैं? H3O बन जाता है और सफाई में फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित होते हैं। आइए जनाब, शैम्पू बेस मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। शैम्पू बेस 5 साल बेहतरीन काम किया। शैम्पू बेस बाहर पड़ा हुआ था, 2 ड्रम थे मेरे ना फैक्ट्री में जनाब अली। 5 साल के बाद वो भी इस तरह शेप में आ गया जनाब अली। ये H+ ऑयल ग्रीस नीचे बैठ गया, पानी ऊपर तैर रहा है। इसी तरह शैम्पू बेस 5 साल के बाद जनाब आप इस्तेमाल कभी नहीं करना, ये ख़राब कर देगा आपके वॉशिंग पाउडर को, झाग नहीं बनेगा, सफाई में मददगार नहीं होगा। नए साफ बेस पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल तक चलाओ, उसके बाद ये भी अपना काम छोड़ देता है। ये 2 चीज़ें थी, रिसर्च में मेरे सामने आई, मैंने कहा दोस्तों को बताओ ताकि वो भी ये एहतियात करें और दोस्तों को बताएं, अपने चाहने वालों को बताएं, जो कारोबार करे उसको ये शेयर करें, सदका जारिया है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।